अलीना लेकिन विल भी तो होनी चाहिए ना कि हाँ मुझे अपने इस पर्टिकुलर सेटअप में से निकलना है, कुछ बेहतर करना है। आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बार बार बात की, इसके ऊपर ज़रा बताइए व्हाट यू हैव इन माइंड व्हेन यू टॉक्ड टुडे। जब हमारे स्टूडेंट्स से आज आप सुबह बात कर रही थी ओ लेवल्स एंड प्री ओ लेवल्स के, तो बार बार आप उनसे पूछ रही थी आपको, बल्कि उनमें से कुछ बच्चों ने बताया भी कि एट द एज ऑफ 14 and 13 दे हैव अर्न समथिंग डिजिटली और वेब्स के ऊपर, इंटरनेट वेब्स पे जाके उन लोगों ने काम किया। हाँ, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक्चुअली हम लोगों ने नस्ल दर नस्ल गुर्बत टीच कर दी और टीच हम उसको अपने आप को कर चुके हैं। हमने अपने आप को भी ये देखा कि हमने पहले मास्टर्स करना है, उसके बाद हमने कमाना शुरू करना है। अपने पेरेंट्स को भी ऐसे ही देखा और हमने हैंड टू माउथ रहना सीख लिया। तो हमने एक तरीके से गुर्बत को टीच कर दिया। लेकिन आजकल के ज़माने में जब सोशल मीडिया है और टेलीविज़न पे आप देख रहे होते हैं कि कुछ 14 ईयर्स के बच्चे $500 कमा रहे हैं, $1000 कमा रहे हैं, तो अब ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। इवन आज जब मैं आपकी स्कूल में जब सेशन कर रही थी तो मैं बहुत हैरान हुई कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अर्निंग की हुई थी। उसमें से एक स्टूडेंट जो था उसको वीडियो एडिटिंग स्किल्स आती थी, उसने उससे अर्न किया हुआ था, और एक स्टूडेंट जो था उसने ऑनलाइन कुरान पढ़ा के अर्न किया हुआ था। इवन आज तक मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, तो उसको एक ऐसी स्किल आती है या उसको एक ऐसी चीज़ आती है जो मुझे नहीं आती। जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दफ़ा कहा कि आप पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी से स्काइप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने फ़िज़िकल ही पढ़ाया है तो मुझे फ़िज़िकल ऑडियंस की ही आदत है, तो ज़ाहिर है वो बच्चा मुझसे ज़्यादा एडाप्टेबल है और मुझसे ज़्यादा स्किलफुल है। उसको डिजिटली पढ़ाना आता है और डिजिटली कुरान पढ़ाना आता है। इस तरह और कुछ बच्चे थे जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की हुई थी और विदिन 14 ईयर्स ऑफ एज वो कुछ अर्न कर चुके थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप यंग एज में अर्निंग स्टार्ट कर दें। जो बात मैंने पहले भी कही कि जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स होती हैं वो 10 साल में उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो एक दफ़ा मर जाएंगी तो उसको फिर अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप 22 ईयर्स की एज में जाके कहते हैं कि मैंने अब कमाना शुरू करना है, तो अपनी ज़िंदगी के 22 साल ज़ाया कर चुके। उसमें से बहुत से साल ऐसे हैं जिनको आपने जंग लगा दिया, जो कुछ करने वाली एज थी। और फिर मैं रेफरेंस देना चाहूँगी आपके डॉक्टर के सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब का, कि वो भी अपनी जो एजुकेशन के बारे में बताते हैं या पॉलिसीज़ या एजेंडा जो वो बताते हैं, वो यही कहते हैं कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम में या हम एक बच्चे को प्रोफेशनल बनाने में इस तरह का स्कूल का माहौल प्रोवाइड करना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुका हो, कुछ में वो फेल हो जाएगा, कुछ में वो पास होगा, तो उसको कुछ अपने बारे में अपने आप को ढूंढने में उसको मदद मिलेगी। बजाय इसके कि हम एक फ़िक्स करिकुलम दें, फ़िक्स रट्टा लगवाएं, फ़िक्स A ग्रेड और B ग्रेड लें, बल्कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जाएं, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएं और ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। इवन अब से कुछ साल पहले मैंने आपके फेसबुक पे देखा था कि आपके यहाँ कैंटीन बच्चे रन करते हैं। जी, अब भी करते हैं। और वो खुद से बिज़नेस मॉडल को प्रैक्टिस करते हैं, खुद से वो खाना बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और ख़ुद से वो सेलिंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो स्कूल की अंदर ही इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे कोई उनको जो है वो देखभाल भी कर सकता है, उनकी मॉनिटरिंग भी कर सकता है, उनको गाइड भी कर सकता है। इवन एक आपका एक ग्रुप है जिसका नाम कोई फाइनेंस काउंसिल है। जी, फाइनेंस का बच्चा था, उसने स्टूडेंट काउंसिल वाले बच्चे, उनमें से वो हेड्स हैं। फाइनेंस की कोई कमेटी बनी हुई है जो सारे इवेंट्स के फाइनेंस को, बजट्स को मैनेज करते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जो चीज़ जाकर उन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करनी है वो आज से उसके लिए तैयार हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ के कोई भी काम को, चैलेंजेस को अपनी काउंसिल्स ही मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जज़ाकल्लाह फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन दैट। आई होप और आई प्रे कि अल्लाह ताला से उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसमें साबित कदम रखे और हम जो बच्चों के लिए इन्विजन कर रहे हैं उसमें कामयाबी हो। लेकिन अलीना एक पता बड़े दर्द दिल की बात मैं शेयर करूं कि यही कैंटीन ड्यूटी बाज़ औक़ात हमारे लिए बड़ी पेनफुल हो जाती है, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे कुछ प्रिपेयर करके लाएं घर से, मगर वहाँ XYZ रीज़न्स की वजह से वो बाज़ार से सिर्फ समोसे लेकर आ रहे होते हैं और वही यहाँ पे सेल आउट कर रहे होते हैं। बट वी से कि फ़ाइन, कम अज़ कम उनको ख़रीद के और यहाँ पे सेल करना, ये तो कम अज़ कम वो सीख रहे हैं ना। घर से नहीं बना के लाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वी डिस्करेज दैट एक्चुअली कि समोसे या बेकरी आइटम्स ना लाएं, कुछ मैक्रोनीस, कुछ पास्ता वगैरह बना के लाएं।